नमस्कार, इंडी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन निम्न तबके के लोग इन अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। छोटी पार्टी को उतने अधिकार नहीं दिए जाते जितना एक राष्ट्रीय पार्टी और सत्ताधार पार्टी को दिए जाते हैं। चुनाव लड़ने के दौरान नीचे तबके की पार्टी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद तरुण मंडल। आइए जानते हैं इस दौरान इन्होंने क्या कहा। देखिए, एक नंबर सबसे बड़ा जो आप लोग जनतंत्र का बात करते हो कि हमारा इलेक्शन कमीशन भी कहता है जो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड्स, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नंबर वन, जैसे एक नंबर पे हम लोग ऑल इंडिया एक पार्टी, हमारा 26 प्रदेशों में संगठन है। पिछले साल 5 अगस्त हमारा मार्गदर्शक नेता कमरेड शिवदास घोष, दुनिया का जाने माने लेफ्टिस्ट लीडर, मार्क्सिस्ट लीडर, उसका जन्म शतक बनाया था हम लोग कलकत्ता का ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में। 26 प्रदेशों से कई लाखों लोग इधर आके मौजूद हुए थे। कहाँ पर हुआ था ये वैसे? कलकत्ता ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में, कलकत्ता। कलकत्ता, हाँ, पिछले 5 अगस्त में, पिछले साल। देखिए, हम लोग 1952 से चुनाव में है। चुनाव हमारा मेन मुद्दा नहीं है, हम लोग क्रांतिकारी लेफ्ट पार्टी है, लेकिन लेनिन का जैसे सिख है उसका हिसाब से हम लोग जितने दिन लोग वोटों का साथ जुड़े हुए हैं, जितना दिन लोग समझता है ये वोट देने से उनका भाग्य का परिवर्तन होगा, जितना दिन तक हम लोग इसको राजनीतिक चेतना नहीं दे सकते, जितना दिन हमारा संगठन इतना बड़ा और मजबूत नहीं बना सकता है, उतना दिन तक कोई क्रांतिकारी पार्टी को भी चुनाव में भाग लेना पड़ता है जनता को चेतना देने के लिए। तो देखिए, हमारा भी एक परमानेंट चुनाव चिन्ह जरूर होना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन हम लोग को चुनाव चिन्ह नहीं दिया, एक परमानेंट चुनाव चिन्ह नहीं दिया। हम लोग को एक एक जगह में एक रजिस्टर्ड पार्टी के हिसाब से ऑल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, उसका बाद जो बचा कुचा रहता है उसके अंदर से हम लोग को चुनाव चिन्ह पड़ते हैं। तो उसके लिए जनता के सामने प्रचार के लिए हमको 7 दिन 8 दिन समय मिलता है। और हम लोग जैसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पार्टी नहीं है, कॉर्पोरेट से पैसा लेना पार्टी नहीं है। एक एक वॉलंटियर जाके हमारा चुनाव चिन्ह कहीं लिखना, माने ड्रॉ करना पड़ता है दीवार पे, नहीं तो हम लोग को पर्चा छाप के पब्लिक को देना पड़ता है। कितना दिक्कत होता है। ऐसे कि हम लोग को रेडियो के, टेलीविजन में हमारा इतना पैसा नहीं है कि हम लोग एक विज्ञापन दे के भी हमारा प्रचार कर सकते हैं। तो पहले तो हमको लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है। दूसरा बात आप देख लीजिए, जब ये लोग प्रेशर डालते हैं, हम लोग 151 सीट में लड़े हैं, ये हमारा ये जो सत्ताधारी पार्टी और बड़ा बड़ा जो ऐसे कि विरोधी पक्षों में जो बैठता है, इसके लिए एक जलन पैदा कर रहा है। आप देखिए इंदौर में, अब इंदौर का बात सुन लीजिए सर। जी। इंदौर में एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ इंडिया में, जो सभी मीडिया को फैलाना चाहिए था। जैसे सूरत मॉडल बनाया, वो कांग्रेस को खरीद करके उनको उठा लेके पहले ही निर्वाचन कमीशन सूरत का भाजपा उम्मीदवार को विजित घोषित कर दिया है। वो सूरत का मॉडल वो इंदौर में करने का कोशिश किया था। वो कांग्रेस का उधर का उम्मीदवार को भी मैंने खरीद कर लिया और एकदम लास्ट दिन में उसको उठा लिया, विड्रॉ कर लिया, जैसे कांग्रेस भी की, और मौका ना मिले उनको। उसका बाद सभी को कलेक्टर में ऑफिस को बैठा के सबको बुलाया, सभी को, जो आप आओ, बड़ा बड़ा लीडर आया देश का, भाजपा का कि उधर का मेयर सिटी का, बात करेंगे एक साथ मिलके कैसे इंदौर का और डेवलपमेंट विकास कर सकता है। तो हमारा उम्मीदवार जो है उधर, जो सिंह हमारा इंदौर में, हाँ इंदौर में, तो उनका पास भी ये मैसेज पहुंचा, कई फ्रेंड उनको बार बार ऐसा करने लगा। वो समझ लिया, तो वो हमारा नेता के साथ बात करे, उधर प्रताप शामल जी, हमारा सेंट्रल कमेटी का मेंबर, जो वो सचिव है, वो प्रदेश को देखते हैं,
तो प्रताप सावंत जी बोले नहीं नहीं, उनका मतलब दूसरा कुछ है, आप मत जाओ, आप कहाँ मत जाओ। और वो पूरा उधर सबको उठाया, बाकी 7-8 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उसको भी विड्रॉ कराया जी। लेकिन हमारा कैंडिडेट को मनोज सिंह को उधर नहीं बैठा पाए। अच्छा। हमारा कैंडिडेट घोषणा कर दिया जो अगर आप गोली चला सकते हो हमारे ऊपर, लेकिन मैं एसयूसीआई पार्टी का उम्मीदवार हूं, हमारा एक वामपंथी और संघर्षशील पार्टी है। हम लोग कमरेड शिवदास घोष हमारा लीडर है जो हमारे पार्टी को बनाया था, हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे। तो रुक गए, वो सबको उठा के उधर उसको विजयी घोषणा कर नहीं पाए इंदौर में। पूरा देश जानते हैं इसको। जी 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 जी। क्योंकि हमारा पार्टी एक संघर्षशील क्रांतिकारी पार्टी, चाहे उधर उतना बड़ा हमारा नहीं है संगठन, लेकिन जो मनोबल है, जो आदर्श है, जो ताकत उसके कारण में हमारा अंदर है, उसी से हिसाब से हम लोग उसको चैलेंज किया कि हमको उठा नहीं पाएंगे। सभी जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, जो वामपंथी पार्टियां है, सीपीएम छोड़ के इसको सपोर्ट किया है, बधाई दिया है। लेकिन सीपीएम एक दुख का बात है जिसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए था। सीपीएम सपोर्ट ना करके उनका जितने सपोर्टर है, ऐसे कि कांग्रेस को भी बुला के बोला जी नोटा में वोट डालो। देखिए कैसा फैसला, अगर नोटा मैक्सिमम भी वोट मिले, नोटा तो जीतेगा ही नहीं। नोटा तो जीतेगा तो उसका अंदर जो सबसे ज्यादा मिलेगा वही तो जीतेगा। तो इतना बढ़िया एक कंटेस्ट करने का मौका उधर आ गया था, और इसमें चाहे जीतने का भी संभावना था। और वो तो कभी हमारा उम्मीदवार तो कभी बीजेपी का पास तो नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। जी जी जी। फिर भी सीपीएम का ऐसा पार्टी, कांग्रेस का ऐसा गठबंधन बनाया। आप देखिए जो नोटा में वोट डालने के बोले उनको सपोर्टर्स को, लेकिन हमारा उम्मीदवार को उधर कैंडिडेट्स को वोट डालने के लिए नहीं बोले। तो ये जो दिक्कत, ये जो चुनाव का समय, ये दिक्कत ये जो हो रहा है, ये तो हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसे परमिशन मिलने के लिए आप जानते हो, हम लोग एक मीटिंग करेंगे, नुक्कड़ मीटिंग करेंगे, एक रोड शो बनाएंगे क्या, कि हम लोग हमारा उम्मीदवार को लेके थोड़ा प्रचार में जाएंगे। हमारा इसको करने के लिए अभी ऑनलाइन में कर दिया गया है। अब 48 आवर्स पहले जैसे वो जो तत्काल टिकट रेल में करता है ना, एकदम खड़ा होके रहो, एकदम वो टाइम हो गया तो तुरंत मारो, वैसा करके सबको भरना पड़ता है। तो और हम लोग देखते हैं कि जो बड़ा पार्टी है, नेशनल पार्टी है, कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जिधर जिसका ज्यादा क्षमता है, उनको ज्यादा से ज्यादा परमिशन मिल रहा है। लेकिन हम लोग को एक परमिशन के लिए कितना कोशिश करना पड़ रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम हम लेने का बाद भी कैंसिल करना पड़ रहा है ड्यू टू वांट ऑफ परमिशन। तो ये सब चीज तो हम लोग देख ही रहे हैं। और जैसे प्रचार का सुविधा इन लोग के पास मिल रहा है, जो उन लोग ऐसा की प्रॉमिस भी कर रहे हैं लोग के पास, हमारा पास ऐसा मीडिया का सुविधा मिलते, और देश का मीडिया जिसको हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, अगर ये भी सटीक भूमिका निभाते, तो हमारा जो मांग है, हम लोग जो कह रहे हैं, हमारा जो सोच, क्रांतिकारी सोच जनता के पास ले जाना चाह रहा है, ये तो कम से कम भारतवर्ष का जितने वोटर्स है उनका पास हम लोग पहुंचा दे सकते थे। लेकिन आज मीडिया भी आप लोग जानते हो, जो कॉर्पोरेट लोग ही चलाते हैं, बड़ा पूंजीपति लोग को इसका मालिक है। तो कभी ऐसा कोई पार्टी का भलाई नहीं चाहेंगे, उनका प्रसार नहीं चाहेंगे, उनका प्रतिष्ठा नहीं चाहेंगे, जो उनका ही बिगाड़ सकते हैं, उनका लाभ, उनका मुनाफे, उनको फ्यूचर को बिगाड़ सकता है, उसको कभी वो जाएगा नहीं छोड़ेंगे जो उसको सुविधा हो जाए। तो ये सभी चीज हम लोग देख रहे हैं चुनाव के समय। भाले लोग बोल रहे हैं इसको जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड, दिस इज नॉट ए लेवल प्लेइंग ग्राउंड।